फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा। स्टूडेंट्स, छात्रवृत्ति जिसे इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहते हैं और वजीफ़ा भी कहा जाता है इसको, ये एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके ज़रिए सरकार छात्रों की आर्थिक सहायता करती है जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो देखिए, जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने जाते हैं तो आप ये तीन अक्षर याद रखिए। तीन का। पहला का है कागज, दूसरा का कंप्यूटर सेंटर, तीसरा का है कॉलेज। इन तीनों का की भूमिका होती है आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने में। पहला का है कागज, यानी कि इसमें 5 तरह के कागज आते हैं। पहला है प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स होते हैं इसमें आपको भी बताएंगे हम कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगते हैं। ये 2 या 3 तरह के होते हैं। दूसरा है फीस रसीद, तीसरा बैंक खाता पासबुक, चौथा है रिजल्ट कार्ड, 1 या 2। इसका मतलब जो कक्षा 11 में फॉर्म भर रहे हैं उनको एक रिजल्ट कार्ड लगाना पड़ेगा 10th का, और जो कक्षा 12 में छात्रवृत्ति फॉर्म भरेंगे उनको 2 प्रतियां लगानी पड़ेंगी, एक 10th और एक 11th। उसके बाद आता है नंबर आधार कार्ड का। आधार कार्ड भी लगता है। तो ये इस तरह से कागज आप याद रखिए। अब हम इस पहले का यानी कागज पर थोड़ा और ध्यान से दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, ये है पहला कागज, आय प्रमाण पत्र। ये आपके पिताजी का बनता है। इसकी अवधि 3 साल होती है। 3 साल के बाद ये एक तरह से बेकार हो जाता है। 3 साल तक वैलिड है। इसमें आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, जारी करने की तिथि, आपके पिताजी की आय, ये चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म में भरी जाती हैं। कक्षा 11-12 में पिता की आय 2 लाख रुपए तक ही मान्य है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा वालों को वजीफ़ा नहीं मिलता। इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन। ये भी आप लोकवाणी केंद्र से निकलवा सकते हैं। इसमें वही डिटेल होती हैं जो पीछे दी हुई हैं प्रमाण पत्र में। ये निकलवाने के बाद आप लोकवाणी केंद्र के संचालक की मोहर और साइन भी करवा लीजिए। इसके बाद नंबर आता है जाति प्रमाण पत्र का। ये आपका बनता है, यानी छात्र का, विद्यार्थी का बनता है ये। इसमें भी कोई आवेदन पत्र क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, जारी करने की तिथि एवं स्टूडेंट का नाम और उसका पता और उसकी जाति, ये सब डिटेल इसकी स्टूडेंट की मिल जाती है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, इसमें आपका पता भी होता है। यानी जो बच्चे जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं उनको मूल निवास बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मूल निवास का काम भी कर देता है ये प्रमाण पत्र। इसमें आपका एड्रेस भी होता है। हाँ, जो सामान्य जाति के विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और जिनका ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, वो विद्यार्थी मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। उन्हें लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र के बाद इसका वेरिफिकेशन, इसमें वही डिटेल होती है। इसके बाद आती है फीस रसीद। ये आपको कॉलेज में क्लास टीचर से मिल जाती है। इसमें पूरा फीस ब्यौरा होता है, लेकिन जो चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डेट। किस तारीख को आपकी फ़ीस जमा हुई, वही आपकी कॉलेज में प्रवेश तिथि मानी जाती है। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स बैंक पासबुक। जो आपका खाता है जिसमें आपकी छात्रवृत्ति आएगी, वह बैंक पासबुक बहुत आवश्यक है उसके लिए। उसी में आपकी धनराशि पहुंचेगी। इसमें आपकी खाता संख्या स्पष्ट लिखी होनी चाहिए और इसका ऑनलाइन जो आप डिटेल भरवाएंगे वो भी सही होना चाहिए बिल्कुल। IFS कोड, आपके नाम की स्पेलिंग,
बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो सब कागज़ों में वही इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आपका पता भी होता है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कागज़ आपका होता है। ये आपका जो खाता होता है बैंक में, ये ऑपरेटिव होना चाहिए, तभी इसमें आपकी धनराशि आएगी। यदि इनऑपरेटिव है, आपने इसमें 6 महीने से कोई लेन देन नहीं किया है, तो ये इनऑपरेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको ऑपरेटिव रखिए, इस खाते को सही रखिए। नेक्स्ट पेपर इज हाई स्कूल मार्कशीट, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में। इसमें आपके बोर्ड का नाम, हाई स्कूल परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक, आपके नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम की सही स्पेलिंग होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहीं से ली जाएगी। आपके स्कूल का नाम जहाँ से आपने 10th क्लास की है, आपके प्राप्तांक का टोटल, जो आपको नंबर मिले हैं उसका टोटल होगा, योग, वो भी ऑनलाइन फॉर्म में भरा जाएगा। कंप्यूटर सेंटर वाले भैया भरेंगे ये डिटेल इसमें से। कक्षा 11 की मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी, यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो। ये देखिए आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड। आधार कार्ड की कोई डिटेल हालांकि ऑनलाइन फॉर्म में नहीं भरी जाती है, लेकिन ये भी आपको अपने पास रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये कागज़ लेके जाएंगे कंप्यूटर सेंटर पे। वहाँ पर आप जो वहाँ बैठे होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, उनसे कहेंगे हमारे कागज़ ये रहे, आप हमारा ऑनलाइन फॉर्म भर दें। और आप भी वहाँ पर पास में बैठें, क्योंकि आपकी सहायता से ये भर पाएंगे अच्छी तरह से। जो भी डिटेल होगी आप उन्हें बताएंगे। सबसे खास बात यह है स्टूडेंट्स कि कोई भी डिटेल आपकी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसा नाम आपका इसमें है जाति प्रमाण पत्र में, वही हाई स्कूल में होना चाहिए, वही बैंक खाते में होना चाहिए, जिससे कि एक रूपता बनी रहे। अगर अलग अलग हो गया तो आपको वजीफ़ा नहीं भी मिलेगा, ये आप जान लीजिए। ये एक तरह का कंपटीशन है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ता है एक तरह से। अगर आपका कागज़ बिल्कुल सही है तो आप इस कंपटीशन में जीत जाते हैं और आप वजीफ़ा ले लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये कक्षा 11 और 12 के लिए है। तो इस तरह से आप इन कागज़ों की सहायता से कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना फॉर्म, कच्चा ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं। केवल आप एक कागज़ लेके आ जाते हैं, फाइनल सबमिट नहीं करते हैं। ये भैया आपको निकाल के दे देते हैं चेक करने के लिए, जांचने के लिए। आप घर पे आके अपने माता पिता अथवा भाई बहन या दोस्त की सहायता से इन कागज़ों को अपने ऑनलाइन वाले कागज़ से मिला लें। कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 दिन के अंदर आप जाकर इन से कह के फाइनल सबमिट ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करवाने के बाद आपको ये कागज़ मिलेगा इस तरह का। इसमें पूरी डिटेल होगी आपकी, फ़ोटो भी होगा और इसके अलावा एक रसीद भी होगी। ये देखिए रसीद होती है, ये भी आप लेके जाएंगे। ये सब कागज़ जो मैंने अभी दिखाए वो सब आप लेके जाएंगे। इनकी 3 प्रतियां बनाएंगे आप, 3 सेट आप लेके जाएंगे। फ़ोटो पे लिख देंगे स्वप्रमाणित, अपने साइन कर देंगे। यहाँ पे साइन करेंगे पापा के, स्थान अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं आप, अपना हस्ताक्षर करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे स्वप्रमाणित, पापा के साइन होंगे आय प्रमाण पत्र पे, आपके कागज़ पे आपके साइन होंगे। इस तरह से आप इन कागज़ों पर साइन करवा के 3 सेट कॉलेज में जाके अपने क्लास टीचर महोदय को जमा कर देंगे। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय इसमें कुछ ऐसे कॉलम आते हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करते हैं। जैसे कि इसमें है
30 नंबर का जो कॉलम है, बोर्ड में पंजीयन क्रमांक। ये बोर्ड में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कक्षा 11 में, तब आपको मिलता है। लेकिन कई बार वजीफे के फॉर्म भरते समय तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। कक्षा 12 में आपको ये पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तब आप इसको अनिवार्य रूप से इस कॉलम में भर दें। इसके बाद नंबर आता है कॉलम नंबर 38। इसमें अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क भरा जाता है। ये कॉलम आप अपने कक्षाध्यापक महोदय की सहायता से भरें, उनसे पूछकर आप भर पाएंगे। इसमें क्या भरना है? आवासीय अथवा दिवा छात्र, तो अगर आप डे स्कॉलर हैं, दिन में जाते हैं कॉलेज, घर लौट आते हैं, तो आप इसमें दिवा छात्र लिखेंगे। आवासीय का मतलब है हॉस्टल में रहने वाले छात्र। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये घोषणा पत्र जो पहले के सालों में लगाया जाता था पीछे कागजों में, वो अब नहीं लगाया जाता, क्योंकि यह घोषणा पत्र इसमें पहले से छपा हुआ आता है। और देखिए यहाँ पर स्थान में आप लिख देंगे, अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका कॉलेज है उस जगह का नाम हम लिख सकते हैं। माता पिता के हस्ताक्षर यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो कागज़ है इसे रसीद कहते हैं। ये रसीद आप लाएंगे कंप्यूटर सेंटर से निकलवा कर, तो इसमें कोई भी साइन वगैरह आपका नहीं होगा, ये आप कॉलेज में दीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये खास बातें हो गई हैं आपकी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है कि कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए कागजों में और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय।